हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 12। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस होगी। तो ये हम लोग का मेनली एक प्रैक्टिस सेशन है। इसमें ये हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को देखो एक कोई वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और उस वर्ड को किसी कोड का इस्तेमाल करके या किसी कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब फिर हम लोग को करना है ये कि एक दूसरा वर्ड दिया गया है, उसको कोड करके बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके के हम लोग के कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो हम लोग को करना क्या है, पता करना है पहले कि कोड क्या है, ठीक है। हम लोग का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोड क्या है, मतलब पहले हम लोग को डिकोडिंग करनी है। फिर उसी डिकोडिंग जब हम लोग ने कर ली तो हम लोग को पता चल गया कि कोड करने का तरीका क्या है। फिर उसी कोड का यूज करके हम लोग को इसको कोड कर कर यहाँ पर बताना होता है कि इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड स्ट्रॉन्ग इज रिटन एज ROTNSG, देन हाउ नागपुर बी रिटन इन दैट सेम कोड लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पर STR देखो हो क्या रहा है कि इस पे जितने अल्फाबेट हैं उतने ही अल्फाबेट यहाँ पर है। नंबर सेम होने के साथ साथ यहाँ पर जो अल्फाबेट हैं वो खुद में भी सेम है, सिर्फ उनको क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है। तो मतलब हम लोग अगर ये पता कर लें कि किसको कहां पर जाके प्लेस किया गया है तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख लिया और नीचे यहाँ पर ROTNSG ये चीज लिख दी, ठीक। फिर अब यहां पर देखो जो G है हम लोग का ये वहीं का वहीं रहा, ये जो S है ये इधर से इधर आ गया, ठीक। ये जो T है वो इधर चला गया, जो R और O है वो इधर, R इधर आ गया और O इधर आ गया, और जो N है वो इधर आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इस तरीके से हम लोग इसको भी क्या करेंगे, कोड कर देंगे। तो नागपुर जैसे लिख दिया जाए अगर NAG और फिर यहां पर PUR, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको कहां पर भेजना है, सेकंड लास्ट पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके नीचे, मतलब यहां पर N आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ही इसको भेजा ना सेकंड लास्ट पे, उसके बाद ये जो है इसको कहां भेजा है, इसको थर्ड नंबर पे भेजा है, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये थर्ड नंबर पर आ गया, ये आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद ये जो इसको कहां भेजा, इसको भेजा पहले पे, तो ये आ गया G। फिर उसके बाद P है, उसको कहां भेजा, उसके बाद उसको अगले नंबर पे भेजा, तो ये आ गया यहाँ पर P, ठीक है। उसके बाद ये जो U है इसको कहां भेजा, इसको भेजा हम लोग ने थर्ड नंबर पर, मतलब लास्ट से थर्ड नंबर पर, तो ये हम लोग का आ गया इस जगह पर ये। फिर उसके बाद ये जो R है, मतलब यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसको वैसे के वैसे ही रहने दिया गया, तो ये आ गया। तो हम लोग का कोड क्या बन गया, GPAUNR। GPAUNR ये पहला वाला ही ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन अ सर्टेन कोड कंट्रीब्यूट बी रिटन एज ETBUIRNTOC, then which letter be in the sixth place when counted from left in popularize is written in same way, ठीक है। तो देखो इसका जो सिक्स्थ प्लेस में है लेफ्ट की तरफ से, 1 2 3 4 5 6, ये एक ही बात हो रही है कि अगर हम लोग इस कोड में इसको लिख दें तो एक का कोड क्या निकल कर आएगा, ठीक है। देन विच लेटर बी इन द सिक्स्थ प्लेस व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट इन पॉपुलराइज इज रिटन इन द सेम वे, जब इसको उस तरीके से लिख दिया जाए, ठीक है। तो अब देखो पहले इसको देखते हैं कि ये लिखा कैसे है। तो देखो ये CO फिर यहाँ पे N, ठीक है, और यहाँ पर T, N और T, ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है ये चीज N और T, क्लियर। यहाँ पे फिर RIBUTE, ठीक है, मतलब इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे CONTRIBUTE ये, और इसके नीचे इसका कोड लिख दिया जाएगा ETBUIRNT और OC, ये लिख दिया। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे ये दिख रहा है कि R और I, ठीक, और OC जो है उसको आखिरी में, पहले तो आपस में इंटरचेंज करके एकदम पीछे भेज दिया गया, ठीक है, पहले वाले को यहाँ पर और O को उसके पहले, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या किया गया, जैसे कि यहाँ पर N और T है,
एन और टी को कहाँ भेज दिया गया, बिल्कुल इसी तरीके से इस जगह पर, ठीक। और यहाँ पर आर आई हो गया, उसके बाद बी यू, तो बी यू को उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे पहुंचा दिया गया, ठीक। और फिर यहाँ पर जो आखिरी में है, ठीक है, ये टी और ई, इसको यहाँ पर हम लोग ने ऐसे टी को इधर रखा और ये जो ई है इसको इधर रखा, ठीक है। मतलब जो एक्सट्रीम में है उसको एक्सट्रीम में पहुंचा दिया और जो इधर एक्सट्रीम में है उसको इधर एक्सट्रीम में पहुंचा दिया। तो इस हिसाब से हम लोग जब इसको अरेंज करेंगे तो ई सबसे पहले आ जाएगा इधर और पी चला जाएगा उधर, ई के बगल में आ जाएगा उसके बगल वाला एस और इधर आ जाएगा ओ। क्लियर। उसके बाद अब यहां पर देखते हैं ये जो पी यू है, पी यू जा रहा है इसके बगल में, तो ये आ जाएगा पी यू और इधर वाला जो आर आई है वो आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। देखो यहां से यहां तक का हम लोग का हो गया और इधर वाला हम लोग जब कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आर आई और ये जो एल ए है ये आपस में ऐसे क्रॉस होके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा एल। क्लियर। फिर हम लोग को क्या बताना है कि अगर हम लोग इस तरीके से चेंज कर दिए तो सिक्स प्लेस में कौन निकल कर आएगा, ठीक है। तो सिक्स प्लेस में यहाँ पर कौन है, 1 2 3 4 5 6, छठवें प्लेस में एल है, ठीक है। तो ये हम लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, इन अ सर्टेन कोड कैलेंडर इज रिटन एज दिस, ठीक है। हाउ इज सर्कुलर रिटन इन दैट सेम कोड, तो सर्कुलर उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। यहां पर ये लिखा हुआ है CALANDE और R, और यहां पे इसको लिख दिया गया CLANAEDR, ये लिख दिया गया, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पर, जो C था वो वहीं का वहीं रहा और L और A ये आपस में ऐसे चेंज हो गए। उसके बाद यहाँ पर A इधर आ गया और N इधर आ गया, D इधर आ गया और E इधर आ गया और R वैसे के वैसे रहा। मतलब जो एक्सट्रीम में थे वो वैसे के वैसे ही हैं और जो बीच वाले हैं वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हुए चीजें फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अपने प्लेसेस को दो दो के पेयर में एक दूसरे की प्लेसेस में जाके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर को जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो CIRCULAR ये लिख दिया, C वैसे का वैसे ही रहेगा और R वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो IR है ये ऐसे ऐसे जाएंगे तो R इधर और I इधर, C इधर, U इधर, तो U और C, ये इधर और ये इधर, तो A और L। क्लियर। तो CRI CRI UCA CRI UCA, ठीक है। ये वाला नहीं क्योंकि यहाँ पे UCA नहीं, यहाँ पे UCL है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद LR, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सर्टेन कोड executive is coded as TCIEUXVEE, then how will be MAUSOLEUM be coded in that language। मतलब कि किसी कोड में या किसी कोड लैंग्वेज पे इस चीज को इस तरीके से किया गया कोड, तो इसको कैसे कोड किया जाएगा। तो देखो EXE, और यहां पर इसको देखने में क्या लग रहा है कि इसके जो अल्फाबेट हैं वो सेम है बट उनको जम्बल्ड करके रखा गया। तो EXE CUTIVE ये कर दिया, ठीक। और फिर यहां पर ये क्या हो गया, TCIEUXVE और E, ये ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो E है और ये T है, देखो सब इधर के उधर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखें अगर कि चीजें क्या हो गई, तो जैसे X है, X यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। U वहीं का वहीं रहा और ये जो V है इसको V ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया। जो I है ये यहां पे इधर थर्ड नंबर पे था, वो पहले से थर्ड नंबर पे पहुंच गया, ठीक है ये। उसके बाद यहां पर जैसे E है, अब E को हम लोग बता नहीं पाएंगे कौन सा E कहां पे गया, ठीक है। तो उसके लिए अभी उसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये C इधर आ गया, जो ये T है ये T सबसे पहले पहुंच गया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब बचा कौन, E, ये वाला और ये वाला। तो अभी उनको क्या करते हैं, छोड़ते हैं और हम लोग इनको अरेंज करना चालू करते हैं। क्लियर। तो MAUSOLEUM ये है, इसमें जो सबसे पहले वाला है उसको कहां भेजना है वो तो अभी पता नहीं, क्योंकि E है, वो कहां जा सकता है, इधर जा सकता है या फिर इधर और इधर जा सकता है, ठीक है।
तो अभी वो चीज पता नहीं, तो हम लोग जो अगला अल्फाबेट है ए, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये ए है यहाँ पर, ये ए क्या करेगा, ये ए हम लोग का चला जाएगा इस जगह पर, कहां पर, ये जैसे यहां पर ये गया था ना, ये इधर लास्ट से फोर्थ नंबर पे, तो ए आ जाएगा हम लोग का इस जगह पर लास्ट से फोर्थ नंबर पे। क्लियर। फिर ये जो अगला वाला है, अगला वाला क्या है अभी हमें पता नहीं है, तो उसके अगले वाले को देखते हैं, एस को। एस कहां पे जा रहा है, ये सेकंड पे, तो ये आ गया। ठीक। उसके बाद ये जो यू है, मतलब एस के आगे वाला, ये कहां जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, ये उसी प्लेस में है, अपने ही प्लेस में। फिर उसके बाद ये जो टी है, ये कहां जा रहा है, पहले नंबर पे, मतलब यहाँ पे क्या है, ये ई है, तो ये आ जाएगा ये पहले नंबर पर। उसके बाद क्या है, फिर टी के बाद आई है, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ई था, और उसके बाद क्या था, यहाँ पे हम लोग का यू। तो यू के यहाँ पर क्या हो गया, ये इस जगह पर देखते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है। तो ये जो जैसे ये है आई, आई कहां पर जा रहा है, ये आई जा रहा है हम लोग का इस जगह पर। ठीक है। थर्ड नंबर पर, तो ये आ जाएगा इस जगह पर। ठीक। उसके बाद हम लोग का क्या बचा, एम बचा। एम किधर जा रहा है, एम के लिए हम लोग को अभी ये जो वी है यहाँ पर, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो एम यहाँ पे हम लोग का इधर आ जाएगा। ठीक। तो क्या बन गया, यहाँ पर तो हम लोग का क्या आना चाहिए, कोई दूसरा अल्फाबेट आना चाहिए। ठीक है। ये तो यहाँ पर ई आ रहा है, ई क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है हम लोग का। ठीक है। तो ये जो हम लोग का कोड करने का तरीका है वो क्या है, गलत है। ठीक है। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक। क्योंकि इससे हम लोग का आंसर निकल के नहीं आ रहा, तो हम लोग अपना दूसरा तरीका अपनाएंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, जो भी हम लोग का जैसे ये दिया हुआ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए, ई एक्स ई सी यू टी आई वी, ऐसे लिख दिया। अब देखो इस पे क्या है, इस पे 3 3 6 और 3 9 है। इसमें क्या है, 3 3 6 3 9, इस पे भी है। ठीक। इस पे 3 3 6 3 9, ठीक है, सब में 9 है, तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो इसको ऐसे पहले नंबरिंग कर देते हैं इसकी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो लिखा है मैंने, ये सिर्फ नंबरिंग है। क्या है, ऐसे नंबर्स डाल दिए हैं। ठीक है, सीरियल नंबर। ठीक। इस पे हम लोग का कोई भी इस जगह पर हम लोग फॉरवर्ड रैंक नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से हम लोग का सिर्फ यहाँ पे नंबर पड़ी हुई है। ठीक है, नंबरिंग ऐसे कर दिया है। क्लियर। इसको बताने के लिए कि पहला दूसरा इस तरीके से। फिर उसके बाद इस यहाँ पर जो सबसे पहला आ रहा है वो क्या है, छठा नंबर वाला पहला आ रहा था, टी। उसके बाद फिर कौन आ रहा था, चौथा नंबर वाला, ये सी। फिर कौन आ रहा था, सेवंथ नंबर। फिर थर्ड नंबर वाला, फिर 5, फिर सेकंड, फिर 8वां, फिर पहला, फिर 9वां, ये आ रहा है। इस हिसाब से ये टी सी आई ई यू एक्स वी, ठीक है, ये यहाँ पर ये वी ई और ई, ये ऐसे बन रहा है। तो इसी हिसाब से इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। इसको लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 6 वाला सबसे पहले आएगा, मतलब कि एल। उसके बाद चौथा वाला आएगा, मतलब एस। उसके बाद ये 7 वाला आएगा, मतलब ई। उसके बाद तीसरा वाला, मतलब यू। फिर यहाँ पर ये जो ये है सेकंड वाला, मतलब यहाँ पर सेकंड कौन है, ए है, ये आ गया। फिर इस जगह पर कौन आ जाएगा, यहाँ पे 8th नंबर वाला। 8th नंबर कौन है, यू। फिर हम लोग का ये पहला वाला, पहला कौन है, एम। फिर उसके बाद 9th वाला, ये आ गया एम। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का शायद लग रहा है कोई मिस हो गया। जैसे ये था पहले, ये छठा वाला था, ये जो एस था वो चौथा वाला था, ये जो ई है वो 7th नंबर का है, और ये जो थर्ड है वो ये यू, ये है। ए जो है वो हम लोग का यहाँ पे हम लोग का जो 5th वाला है वो छूट गया। ठीक है, यहाँ पे ये ओ आ जाएगा और यहाँ पे फिर ए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये चीजें आ गई। तो एल एस ई यू ओ ए यू एम एम, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ सर्टेन कोड विश्वनाथन इज रिटन एज दिस, हाउ इज KARUNAKARANA be written in that code? क्लियर। अगर हम लोग विश्वनाथन को अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे फिर से हम लोग चेक करेंगे कि कौन कैसे यहाँ पर
अरेंज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग लिख दें विश्वनाथन को, तो विश्व NATH, यहाँ पे NATHAN ये लिख दिया। उसके बाद इसका कोड लिख दिया NAWTHHSANIV ये लिख दिया गया। ठीक है, अब देखो ये जो अगर इन पे दो दो का हम लोग पेयर बनाए, जैसे ये VIS और HWANATH और AN, ठीक है, और इनको हम लोग जम्बल्ड आपस में ही एक दूसरे के प्लेस में हम लोग रिवर्स करके ऐसे लिख दें, जैसे VI को हम लोग लिख दें IV। ठीक, ये लिख दिया। फिर जैसे SH है, SH को लिख दिया गया यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, SH को इधर पलटा के HS लिख दिया गया। ठीक है, VI को यहाँ पर लिख दिया गया, WA को यहाँ पर AW लिख दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से NA जो है, NA को हम लोग ने ये वाला AN था, ये जो AN था इसको NA लिख दिया गया। ठीक है, क्योंकि सब में रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे भी रिवर्स होगा, और ये जो NA था इसको यहाँ पर AN लिख दिया गया इस तरीके से। और जो TH है हम लोग का, ये जो TH है हम लोग का, ये TH वैसे का वैसे ही रहा। क्लियर? अब इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये इस पे जैसे दो दो के पेयर बनाएंगे और फिर उनको हम लोग यहाँ पर प्लेस करने की कोशिश करेंगे जहां पर जो आएगा। ठीक, तो Na जो होगा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो AW है वो आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो हम लोग का ये है वो क्या यहाँ पर हम लोग का ये आ गया, जैसे कि सबसे आखिरी में AN था, तो यहां पर जब आया तो क्या बन के आया, Na बन के आया। तो ये जो Na है ये क्या बन के आएगा, AN बन के आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर हम लोग का दूसरा था, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इस तरीके से ये चीजें हो गई। फिर यहाँ पर ये जो K है पहला वाला, वो कहाँ जा रहा है, वो सबसे आखिरी में जा रहा है, तो वो भी पलट के तो AK हो गया। ठीक है, अब देखो शुरुआत में हम लोग का ये जो AN है वो चीज नहीं मिल रही, तो अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं। ठीक है, जो हम लोग का आखिरी वाला है उसको देखते हैं। ठीक, यहां पर जो KA था वो AK के रूप में आ गया। उसके बाद जो RU है, जैसे यहाँ पे SS था वो यहाँ पर HS आया था, तो यहाँ पर ये UR आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का देखो जैसे यहाँ पे ये आ रहा है AK और UR। ठीक, उसके बाद यहाँ पर NA है, क्या है NA, तो यहाँ पर जो था WA वो कहाँ जा रहा था, ये सेकंड नंबर पे जा रहा था, वो भी पलट के तो यहाँ पे ये आ जाएगा AN सेकंड नंबर पे ऐसे। क्लियर? फिर और क्या दिया हुआ था, तो देखो AN यहाँ पर आ रहा है, ये सेकंड नंबर पर। ठीक, उसके बाद हम लोग को जैसे ये KA दिया हुआ है, तो ये जो KA है, ठीक है, KA है ये हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर मिल रहा है इस जगह पर, ये KA। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का, ये KA आ गया। उसके बाद क्या बचा, RA, ये RA भी हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, और ये जो NA है ये हम लोग का NA यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम लोग के कुछ में रिवर्स हुए और कुछ में रिवर्स नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग ले रहे थे ये हम लोग का ये आ जाएगा NA इधर, और AN ये आ जाएगा, और TH। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करें, तो जैसे ये है ये वाला NA, ये ऑर्डर में रिवर्स नहीं हुआ। ठीक, ये जो AN था ये भी ऑर्डर में रिवर्स नहीं हुआ, और ये जो TH था ये भी हम लोग का ऑर्डर में रिवर्स नहीं हुआ। ठीक है, तो शुरुआत के 3 रिवर्स ऑर्डर में करके लिख दिए गए, और ये जो थे आखिरी के 3 टुकड़े ये वैसे के वैसे ही ऑर्डर में लिख दिया गया। तो KA RA NA ये ऐसे ही आ गए हम लोग के, जबकि ये शुरुआत वाले जो थे इनको रिवर्स करके हम लोग ने फिट कर दिया। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्टेन कोड compatible is written as this, how is stabilized be written in that code? तो compatible 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 को लिखा जा रहा है कैसे, BQNPDDKAHS
ऐसे लिखा गया, तो हम लोग को बताना है कि स्टेबलाइज्ड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे देखें कि ये है, ठीक, COMPA, ठीक है, इस जगह पर ऐसे, और यहां पर ये इधर देखें ऐसे, 3 2 5 इधर और 3 2 5 इधर, ऐसे हम लोग ने इसको 2 टुकड़े में इसको ब्रेक किया, और फिर ये जो है इसको भी नीचे ऐसे 2 टुकड़ों में ऐसे ब्रेक कर दें। ठीक है, तो यहां से चीजें कैसे लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे ये C है, COMPA, और यहाँ पे लिखा हुआ है TIBLE। तो इसको अगर हम लोग को समझना है कि चीजें कैसे लिखी गई हैं, तो इसके लिए हम लोग को इसकी फॉरवर्ड रैंक जो है वो लिखना पड़ेगा। तो इसकी अगर हम लोग फॉरवर्ड रैंक लिखे तो C की हो जाएगी 3, O की हो गई यहाँ पे 15, M हो गया यहाँ पे हम लोग का 13, P 16, यहाँ पर A1, ये T20, I9, B2, और फिर यहाँ पर ये 12, और यहाँ पर 5, ये यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर ये हो गया कितना 17, यहाँ पर ये हो गया 14, ये हो गया 16, और यहाँ पे ये जो हो गया ये हो गया हम लोग का 4। क्लियर। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो ये T, यहाँ पे ये D है, ये 4 हो गया, ये K 11, ये A1, H हम लोग का 8 और S 19। क्लियर। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या है कि अगर हम लोग इसको 2 पार्ट्स में ऐसे कर दें, एक पार्ट हम लोग का ये वाला हो गया और एक पार्ट हम लोग का ये वाला हो गया, इसी तरीके से नीचे कोड पे ये पार्ट एक और दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब इनको हम लोग, ये देखो यहां से ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, इधर से ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ये इधर +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, और ये +1 हो रहा है। ठीक है, आधे के लिए। और इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे ये -1, यहां पर ये -1, ये -1, ये -1 और ये -1, तो इधर हो रहा है -1। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो वर्ड हम लोग को दिया है इसको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लेंगे, और इनकी जो रैंक है, जैसे सबसे पहले रैंक लिख दें, तो इसकी रैंक हो जाएगी हम लोग की ये, फिर ये 1, ये 2, और यहाँ पे 9, ये 12, 9, 19, 5 और 4। क्लियर। तो इस पे हम लोग 9 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 पे +1 करेंगे तो हो जाएगा 2, 20 में +1 करेंगे 21, और 19 में +1 करेंगे तो 20, और फिर यहाँ पर ये -1 होगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद ये 5 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, 19 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, ये 9 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, 12 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। फिर यहाँ पर जो भी हम लोग का है, जो भी जिससे भी जो हम लोग की फॉरवर्ड रैंक है वो एसोसिएटेड है, उसको लिख देंगे। तो ये हो गया J, ये C, B, फिर यहाँ पे ये 20 हम लोग का 21 है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, ये U, यहाँ पर T, C, D, और यहाँ पर ये 18 है तो R, 8 मतलब H, और 11 मतलब K। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्म हो गया। तो JCBUTCDRHK, जो हम लोग का C वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सर्टेन कोड जर्मिनेशन इज रिटन एज दिस। अब देखो, इनको देख के लग रहा है कि इस पे जो अल्फाबेट्स हैं वो तो सेम है, बट उनको अरेंज करके लिख दिया गया है। तो हमें बताना है हाउ इज एस्टैब्लिश्ड बी रिटन इन दैट सेम कोड। तो ये जो एस्टैब्लिश्ड है इसको उसी कोड पे कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोग को बताना है। तो जर्मिनेशन को अगर हम लोग ऐसे लिख दें, GERMI, ठीक है, NATION, ऐसे लिख दें, और फिर ये जो हम लोग का कोड है उसको नीचे लिख दें। ठीक, तो यहां पे ये कोड क्या आ जाएगा, IMGRENNOAIT। ठीक है, तो देखो ये जो आखिरी का हम लोग का TION है, ठीक है, TION, इस पे ये TI को यहां पर रिवर्स करके लिख दिया गया IT, और ON को यहां पर हम लोग ने क्या लिख दिया, NO लिख दिया इस जगह पर। ठीक, फिर जैसे ये M है, M को इधर लिख दिया, R को इधर लिख दिया, E को इधर लिख दिया, G को इधर लिख दिया, I को इधर लिख दिया। ठीक है, N को अगर हम लोग मानना चाहें तो इधर मान सकते हैं। ठीक है, और A को इधर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एस्टैब्लिश्ड को भी जब चेंज करके लिखेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा यहाँ पर
सबसे पहले ये जो है हम लोग का देखो जैसे आई है, आई कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर जो है वो सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, जो पांचवें नंबर पर है वो सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग को ये समझ पे नहीं आ रहा है इस तरीके से एरो पे, तो एक तरीके से और कर सकते हैं, इसके लिए इस पे हम लोग नंबर दे दें 1 2 3 4, ठीक है। ये इसकी फॉरवर्ड रैंक नहीं है, सिर्फ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, यहाँ पर ये 9, ये 10 और यहाँ पर ये 11, ठीक है। ये नंबरिंग है सिर्फ, ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर ऐसे डाल दिया गया। तो उस हिसाब से ये जो यहाँ पे जी है, जी यहाँ पर ये 1 आ गया, ये आई है यहाँ पे ये 5 आ गया, ये जो एम है ये यहाँ पर 4 आ गया, फिर ये जो आर है यहाँ पर क्या आ गया 5 4, फिर यहाँ पे ये 3 आ गया, फिर ये वाला जो हम लोग का ये 2 आ गया, फिर यहाँ पर हम लोग का ये जो नंबर है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है वो हम लोग को बताना है। जैसे कि यहाँ पर ये है तो हम लोग का ये आ गया, जैसे ये 5 4 1 3 2, मतलब इधर वाले जो आ गए ये वाले, ये ठीक है। यहाँ पर क्या क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पर जैसे ये, ठीक है, ये वाला नंबर आ गया, क्लियर। और ये वाला जो नंबर है इस जगह पर, जैसे n को यहाँ पर n ही रहने दिया, यहाँ पे 6 आ गया ये, ठीक है। उसके बाद ये जो a है यहाँ पर ये 7 हो गया, ये जो t है यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पे इस जगह पर जाके ये यहाँ पर बन गया हमारा ये 8, ठीक है। और ये जो i है यहाँ पर ये 9, और ये o है यहाँ पर ये 10, और ये यहाँ पर ये 11। इस तरीके से हम लोग का ये चीजें बन गई। तो इसी हिसाब से इसको भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसके हिसाब से जो आएगा वो सबसे पहले आ जाएगा B, फिर A, फिर E, फिर T, फिर S, फिर L, फिर D, फिर E, फिर I, फिर H, फिर S, ठीक है। तो हम लोग के चौथा वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ इन अ सर्टेन कोड कंप्यूट्रोन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, COMPUTRONE, हमें तो पढ़ना सिर्फ इस तरीके से है, अलग अलग अल्फाबेट्स देखने, उसको हम लोग ने लिख दिया इस तरीके से PMOCTUENOR। हाउ विल एडवांटेजेस बी रिटन इन दैट कोड, ठीक है। तो जब हम लोग ने इसको इस तरीके से लिख दिया तो एडवांटेजेस को कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिख दें ऐसे COMPUTRONE ऐसे लिख दिया, और इसको लिख दिया PMOCTUENOR, ठीक है, ये चीज लिख दिया। अब देखो COMP यहाँ पे लिखा हुआ है COMP, ठीक है। ये जो UT है ये हो गया ये, और ये हो गया ये, और ये जो इधर वाला है इसको यहाँ पर ये रिवर्स करके ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीच के यहाँ इधर 4 और बीच के दो हो जाएंगे T और N, और इधर हो जाएंगे A V D और A, और ये हो जाएगा S E G A, क्लियर। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये जैसे ये दिया हुआ AVDATNSEGA, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ सर्टेन कोड कन्वेंशनल इज रिटन एज NOCNEVOITLAN, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेंशनल को हम लोग ने इस तरीके से लिख दिया, तो ये फिर जो पूछा गया कि हाउ इज दिस रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो ENTHRONEMENT को हम लोग कैसे लिखेंगे ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो कन्वेंशनल को ऐसे लिखा कैसे गया है, ठीक है, ये हम लोग को पहले समझना होगा, ठीक। अब यहां पर देखो जैसे इसको ऐसे 3-3 के टुकड़े में ऐसे बना दे, ठीक, ऐसे। तो ये जो NOC है ये पहले आ गया, ठीक है, NOC करके, फिर यहां पर VEN इधर से इधर आ गया ऐसे, ये TIO, और यहां पर NaL। तो इसी तरीके से इसको भी 3-3 ऐसे टुकड़ों में ऐसे ब्रेक कर देंगे, ठीक, और इनको ऐसे पलट कर लिख देंगे TNEORHMENTNE, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, TNEORHMENTNE, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड CONDEMN is written as CNODMEN. How will teacher be written in that code?
तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो COND है और यहाँ पर MEN है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में अगर ब्रेक कर दें, क्लियर। तो इस पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर सीधे इसको ऐसे लिख दें CONDEMN, ये लिख दिया, और ये हो गया CNO, यहाँ पर DMEN, ठीक है। तो ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, और ये आ गया ऐसे, C इधर ही है और ये इधर, और ये इधर, और ये बीच वाला इधर, ठीक है, ये पैटर्न। तो ये इधर का इधर, T इधर, R इधर, ठीक, EA इधर पे, A इधर और E इधर आ जाएगा। जो C है वो वैसे का वैसे रहेगा और E इधर, H इधर आ जाएगा। तो TAE CH, नहीं ये CE, TAE CEHR, ठीक है, TAE CEHR, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उसकी प्रैक्टिस करी। इसी तरीके से हम लोग इसके अगले पार्ट में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।